पार लगाया, नाम के सहारे कोई डूब न पाया। मुझ पत्थर को, मुझ पत्थर को तिराए रख सांवरे, चरणों की प्रीत को बढ़ाए रख सांवरे। लागी लगन को निभाए रख सांवरे, चरणों की प्रीत को बढ़ाए रख सांवरे। लागी लगन 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 लागी लगन सांवरे, 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 सांवरे। दिन रात सोते जगते ध्यान रहे तेरा, भटक न जाए कहीं ये मन मेरा। दिन रात सोते जगते ध्यान रहे तेरा, भटक न जाए कहीं ये मन मेरा। चंचल मन को, चंचल मन को बधाए रख सांवरे, चरणों की प्रीत को बढ़ाए रख सांवरे। लागी लगन को निभाए रख सांवरे, चरणों की प्रीत को बढ़ाए रख सांवरे। कृपा से प्रभु जी आन बान शान है, निर्बली रतन की तो तू ही पहचान है। सावरिया सावरिया सावरिया, तेरी कृपा से प्रभु जी आन बान शान है, निर्बली रतन की तो तू ही पहचान है। निर्बल को बल, निर्बल को बल तू दिलाए रख सांवरे, चरणों की प्रीत को बढ़ाए रख सांवरे। लागी लगन को निभाए रख सांवरे,
चरणों की प्रीत को बढ़ाए रख सांवरे। लागी लगन 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 लगन, लागी लगन को निभाए रख सांवरे। चरणों की प्रीत को बढ़ाए रख सांवरे। लागी लगन को निभाए रख सांवरे। चरणों की प्रीत को बढ़ाए रख सांवरे। लगी रे लगे रे लगी लगी रे लगे रे लगी लगी रे लगे रे, शाम तेरे संग लगन 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 लगन। सावरिया सावरिया तोरे बिना लागे नाही लागे नाही लागे नाही लागे ना बोराई ये मनवा। सावरिया 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 सावरिया। बहुत सावरिया सरकार की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान की ये पावन कथा जिसमें अर्जुन ने भगवान से भगवान को मांगा और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी। युद्ध निश्चित हो गया सब कुछ। उसके पश्चात युद्ध के मैदान में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, जो युद्ध होने जा रहे हैं वहां पे भगवान कृष्ण भी हैं और मेरे पुत्र भी हैं, पांडव भी हैं। वहां का समाचार तो बताओ कि क्या हो रहा है वहां पे। संजय को दिव्य दृष्टि मिला हुआ था क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, अंधा था। जब पूछा धृतराष्ट्र ने तब संजय ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः माम कह पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, उस धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में जो मेरे पुत्र हैं, मेरे अनुज पुत्र हैं, उस युद्ध के मैदान में कर क्या रहे हैं, वहां का समाचार बताओ। तब संजय ने कहा, हे राजन, दोनों सेनाएं खड़ी हैं आपस में लड़ने के लिए। सबके पास अपना सामर्थ्य है, बाहुबल है। इतने में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, गोविंद, अब मेरे भी रथ को इस दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए। मैं देख तो लूं मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। जब भगवान ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया, अर्जुन देख के घबरा गए। अर्जुन ने कहा, गोविंद, ये तो मेरा परिवार खड़ा है, ये मेरे अपने सजन संबंधी, मेरे भाई, मेरे अपने रिश्तेदार हैं। गोविंद, इस राज्य धन संपत्ति के लिए मैं इनका वध कभी नहीं करूंगा। ये तो मेरे अपने रिश्ते नाते हैं। ये धन के लिए, राज्य के लिए मैं इसका वध करूंगा। हे गोविंद, इससे तो धर्म नष्ट होगा। ये मेरे अपने सभी सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, अपने लोगों को कैसे मैं मारूंगा गोविंद, इस राज्य के लिए, इस संपत्ति के लिए। धनुष फेंक के अर्जुन जब बैठ गया रथ के पिछले भाग में, तब वहां से भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, कूतस्त्वा कश्मले मिदम
भीषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्मर्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें अज्ञान कहां से हो गया? ये रिश्ते नाते ये कोई किसी का नहीं होता अर्जुन। संसार में मनुष्य जन्म लेता है तो कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। वही जब बड़ा होता है इंसान तो माता है, पिता है, भाई, बंधु, पति, पत्नी, पुत्र, नाती, पोता, इतने सगे संबंधी, कितने रिश्ते नातों को इंसान बनाता है अर्जुन। लेकिन वही जब अंतिम समय आता है ना तो सारे रिश्ते नातों को छोड़ के मनुष्य अपना किया हुआ कर्म धर्म लेके संसार से विदा हो जाता है। ये रिश्ते नाते भी कोई किसी के नहीं होते हैं अर्जुन। ये एक अज्ञान होता है, एक भ्रम होता है। इस भ्रम के कारण मनुष्य आसक्तिवश लगा रहता है संसार, कोई किसी का नहीं होता है। तब अर्जुन ने कहा गोविंद मैं तो इतना ही जानता था कि ही संसार ही सत्य है, संसार में रहो इतना ही सत्य है, इसके आगे तो मैं जानता ही नहीं क्या सत्य है। अर्जुन फिर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद अब आप हमारे प्रश्न का समाधान करिए कि सत्य क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, हमारा कल्याण किसमें होता है। अब मैं आपके चरणों में अपने आप को सर्वथा समर्पित करता हूं। अर्जुन ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना किया, कहा गोविंद कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन ये समर्पित होके भगवान के चरण में प्रार्थना किया, गोविंद मैं अज्ञानी हूं, मैं धर्म को नहीं जानता, मैं सत्य को नहीं जानता। आप ही बताइए गोविंद सत्य क्या है, आप ही बताइए गोविंद धर्म क्या है। मैं अपने आप को सर्वथा आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अर्जुन ने यहां से भगवान के श्री चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण किया है। हमारे ऋषिकेश में पूज्य महाराज जी परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस कलयुग के इतने बड़े महापुरुष हुए हैं। उनका भगवान के प्रति अपने इतना समर्पण है, उनके हर संकल्प में, उनकी हर प्रार्थनाओं में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इतना इस कलयुग में इतने बड़े महापुरुष संत हुए, इतना समर्पण का उनका भाव अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अंतिम समय तक, मृत्यु के समय भी भगवत नाम जपते हुए उन्होंने वो विदा हुए थे इस तरह धाम से।
तो भगवान का जिन भक्त के प्रति समर्पण होता है अगर पूर्ण रूप से, तभी हमें भगवान की महिमा कृपा समझ में आ पाती। अर्जुन ने यहां पे आत्मसमर्पण कर दिया, प्रभु आप जैसा कहेंगे बस मैं अब वही करूंगा। इससे पहले अर्जुन भगवान के साथ रहते थे, लेकिन भगवान के बारे में यही सोचते थे कि मेरे जैसा ही तो है। लेकिन अर्जुन शुरू में ही जब देखा कि जितना मैं कुछ कह रहा हूं भगवान कहते सब अज्ञान है, तो सत्य मैं जानता ही नहीं, तब अर्जुन ने जब समर्पण किया है तब भगवान सत्य बताना शुरू। समर्पण ऐसा होना चाहिए घर परिवार में रह के भी हर जीव का भगवान के प्रति, अगर तो भगवान उस भक्त का सदैव रक्षक के रूप में साथ देते हैं। अगर समर्पण बना रहे हमारा तो श्रीधाम हमारे वृंदावन में एक संत हुए हैं स्वामी शरणानंद जी महाराज। उनके पास नेत्र नहीं था, बचपन से ही संयोग से उनके घर के लोग श्रीधाम वृंदावन में छोड़ दिए थे क्योंकि उनके पास नेत्र नहीं था। रो रहे थे, एक संत ने देखा कि एक बच्चा रो रहा है, गए बड़े प्रेम से पूछे बेटा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे पास नेत्र नहीं है, मेरे घर के लोग मुझे बोझ समझ करके यहाँ पे छोड़ गए कि बड़ा होगा कौन कमाएगा कौन खिलाएगा। क्यों? क्योंकि संसार का नियम होता है। अरे सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वास्तव में उस बच्चे को महाराज जी ले गए कुटिया में, बड़े प्रेम से पाले, उसका नाम रख दिए शरणानंद। शरणानंद का मतलब होता है जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो, जिसका आत्मसमर्पण कि प्रभु आप ही मेरे माता पिता सहारा सब कुछ आप हो। उनका नाम रख दिए जब महाराज ने शरणानंद। महाराज ने कहा बेटा भगवान तुम्हारे माता पिता, घर के लोगों ने छोड़ दिया, स्वार्थ वस्तु क्या हुआ, भगवान को अपना मानो, प्रेम से भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। महात्मा ने उनको शिक्षा दिया, भगवत नाम जपने की विधि बताई, और उसके बाद भगवान भजन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उनकी भी जब वृद्धावस्था की समय आने लगी तो उन्होंने विचार किया जीवन अब धीरे धीरे एक एक दिन करके बीतता जा रहा है, कोई भरोसा नहीं कब हम संसार से विदा हो जाएंगे। आंख तो थी नहीं, चलते हैं तीर्थ भ्रमण करके आते हैं, और तीर्थ भ्रमण हाथ में डंडा ले लिए चल दिए चार धाम करने के लिए कि प्रभु के दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन जिन तीर्थों में जाएंगे प्रभु की दृष्टि तो मुझ पे पड़ेगी। तीर्थ भ्रमण करके जब आने लगे, गंगोत्री से वापस आने लगे, प्यास लगी, गंगा में गए जल लेने के लिए। सच्ची घटना है ये। जल पीने के लिए जब गए तो उनके पांव फिसल गए, और गंगोत्री साइड में गंगा जी में धार बहुत ज्यादा तेज होती है। उनका छड़ी छूट गया हाथ से, गंगा की धार में लगे बहने, बड़े जोर से आवाज दिया प्रभु मेरे प्राण तो गए।
गंगा की धार में बहते जा रहे थे, फिर उन्हें एक बात याद आया कि जब मैंने भगवान के चरणों में सब कुछ सौंप दिया है, मैं गंगा में डूब रहा हूं, तो क्या मेरे प्रभु नहीं देख रहे मैं डूब रहा हूं? मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रभु से क्यों पुकारूं? प्रभु तो देख रहे हैं। डूबते जा रहे थे, बहते जा रहे थे, फिर बस प्रभु का प्रार्थना, प्रभु जिसमें मेरा कल्याण हो वही कर। वास्तव में भगवान एक स्वरूप बना के गए, उठा के गंगा से बाहर लाए। भगवान ने अपनी गोद में रखा, कहा, हे शरणानंद, इस कलयुग में भी आज हमने देख लिया तुम्हारे जैसे भी भक्त होते हैं। इतना आत्मसमर्पण, इतना समर्पण कि अपने प्राणों की भी चिंता तुमने छोड़ दिया। इतना प्रभु के प्रति समर्पण। कहो क्या चाहिए, मांगो। कहो तो अभी आंख दे दे, क्या चाहिए? शरणानंद ने कहा, गो प्रभु, मैं आंख तो मेरे पास नहीं है और न ही मुझे आंख चाहिए, क्योंकि मेरे पास आज आंख होता प्रभु तो आपकी गोद में न होता। पता नहीं कहां भटकता फिरता दुनिया में। मुझे आंख नहीं चाहिए प्रभु, और मैं भाग्यशाली पुरुष हूं इस संसार में इस समय कि जिसका जन्म जन्म तक ऋषि संत लोग भक्ति भजन करके दर्शन तक नहीं पाते, उन्हीं प्रभु परम पिता की गोद में आज मैं हूं। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? मुझे नेत्र नहीं चाहिए प्रभु, मेरा जितना जीवन है ना, बस आपके ही चरणों का चिंतन करते हुए, आपका ही नाम जपते हुए मेरा ये जीवन बीत जाए प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान आशीर्वाद दे करके, और भगवान ने कहा, शरणानंद, इस कलयुग की तुम भगवत समर्पित भक्तों में सर्वोपरि हो। आशीर्वाद दे के अंतर्धान हो। तो समर्पण जब भक्त का ऐसा रहता है अपने इष्ट के प्रति, समर्पण का मतलब होता है हम घर में रहें, परिवार में रहें, प्रभु ये आपने दिया है, ये घर परिवार, ये सब कुछ आपने दिया है प्रभु, और संसार में जो काम करो ना प्रभु, मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा हूं, आपकी ड्यूटी कर रहा हूं। ऐसा भावना अगर हृदय से हम बना ले तो संसार में रह के भी और भगवान से जुड़े रहते हैं, अपने भगवान के प्रति हमारा समर्पण बना रहे। और जिस भक्त का समर्पण होता है अपने इष्ट के प्रति, भगवान सदैव उसकी रक्षा में खड़े रहते। तो यहां पे भी अर्जुन जब आत्म समर्पण किए हैं ना, जहां जहां कदम कदम पर भगवान अर्जुन की रक्षा करते चले। और जो समर्पित भक्त होता है भगवान से सदैव यही कहता है, प्रभु बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समर्पित भक्त भगवान से कहता है, बड़ा सुंदर एक भजन है, अरे प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वामी हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु की शरणागत है, प्रभु हम भी शरणागत है। तालियों की सेवा करते भाव से सभी गाएंगे। करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। भाव से गाते हुए भगवान के प्रति ये समर्पण की प्रार्थना सभी। हरि बोल, हरि बोल। जय हो। स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी
स्वीकार करो प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आते। जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आते। और भक्त कहता है प्रभु हमें कुटिल हृदय कलुषित है, हमें कुटिल हृदय कलुषित है। उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। जय हो। स्वीकार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। और भक्त कहता है प्रभु आपको जो समर्पित भक्त होते हैं ना उनका भाव क्या होता है। ज्ञानी तुझ में तन्मय है और ध्यानी तुझ में लय है। ज्ञानी तुझ में तन है और ज्ञानी तुमसे लय है। अरे हम अज्ञानी अभिमानी, हम अज्ञानी अभिमानी, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी भाव से गाते हुए सभी लोग हैं, तालियों की सेवा के साथ स्वीकार करो तो जानो। जय हो। जीवन नैया जरे जरे हैं, पल पल विनाश का डरे हैं। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। और भक्त कहता है प्रभु जैसा भी हूँ मैं संसार में, लेकिन हूँ तो आपका, आपकी चरणों के सिवाय कोई आधार नहीं हमारे उद्धार का। भक्त बार बार कहता है प्रभु
मुझे जैसे अधम पतित को, मुझे जैसे अधम पतित को भव पार करो तो जाने। मुझे जैसे अधम पतित को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। स्वीकार करो तो जानो। स्वीकार करो तो जानो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ अर्जुन का आत्मसमर्पण हुआ और शेष कथा पुनः कल और हम सभी भगवान के आए हुए हमारे वृंदावन के कलाकारों के द्वारा भगवान की दिव्य झांकी लीलाओं की प्रस्तुति चलेगी। उन लीलाओं का बड़ा सुंदर दर्शन करेंगे भाव के साथ में सेवा।